बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की एक थ्योरी को करेंगे, जो कि हमारे पास जो थ्योरी है वो सिगमंड फ्रेड की थ्योरी है, साइको सोशल डेवलपमेंट। तो इसके स्टेजेस हैं कुछ। तो आज जो स्टेजेस हैं वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिगमंड फ्रेड कौन थे। तो सिगमंड फ्रेड जो थे वो साइको एनालिस्ट थे, और उन्होंने जो डेवलपमेंट की थ्योरी जो थी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की, उसके कुछ स्टेजेस उन्होंने बताए थे। तो उन स्टेजेस को हम डिटेल से देख लेते हैं। तो इसके स्टेजेस पे जाने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो उन्होंने जो स्टेजेस बताए थे वो हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। तो 5 स्टेजेस हम लोग के पास, पहला जो है ऑरल स्टेज है, दूसरा हमारे पास एनल स्टेज है, तीसरा फेलिक स्टेज, चौथा लेटेंसी स्टेज और पांचवा जेनिटल स्टेज है। सिगमंड फ्रेड का कहना ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद वो बहुत सारे मराहिल से गुज़रता है, बहुत सारे स्टेजेस से गुज़रता है, और अगर वो किसी स्टेज पे स्टक हो जाता है ना ही वो आगे नए स्टेज में जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा जो है वो इधर तीसरे स्टेज पे आके रुक गया है, यहीं पे स्टक हो गया है, तो इसका मतलब वो आगे नहीं जाएगा। जब तक उसका ये स्टेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं जाएगा। बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि जब बच्चा जो होता है उसके डेवलपमेंट के लिए तमाम स्टेजेस का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो उनका पहला जो स्टेज है उसको हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास वो है ऑरल स्टेज। तो ऑरल स्टेज में बेबी की कौन सी एज होती है? बर्थ से लेके 1 ईयर तक। तो इसमें जो इरोजेनियस जोन या फिर सेटिस्फेक्शन जो होती है वो कौन सी होती है? माउथ से। बच्चा जो है इसमें उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि सकिंग, बाइटिंग, च्यूइंग, पुट एवरीथिंग इन देयर माउथ। अब इसमें बच्चा क्या करता है, जैसे कि उसकी सेटिस्फेक्शन जोन जो होती है उसका माउथ होता है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे को हर चीज़ मुंह में रहे, उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि उसे खुशी महसूस होती है। तो जो भी चीज़ उसे आसपास मिलती है वो उसे अपने मुंह में रखने की कोशिश करता है, और उससे ये करके बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील होती है। तो इसमें जो है केयर गिवर का भी बहुत अहम किरदार होता है। जैसे कि इस एज में बच्चा जो होता है अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है। क्यों? क्योंकि वो उसे केयर दे रही होती है। तो जो उसे केयर देता है ना, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है और डिपेंड होता है उसी के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो हमारे पास एनल स्टेज होता है। इसमें बच्चे की एज जो होती है 1 साल से लेकर 3 साल तक होती है, और सेटिस्फेक्शन जोन या एरोजेनस जोन जो होती है वो बॉवल और ब्लैडर होते हैं। और एक्टिविटीज़, इसमें बच्चे को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं? उसको टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं जो कि है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज में बच्चे की जो एज होती है वो 3 से 6 ईयर्स तक होती है, यानी कि ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें उसके फेलिक स्टेज होता है। क्या होता है कि एरोजेनस जोन जो होता है वो जेनिटल्स होते हैं। जेनिटल्स सेक्स पार्ट्स होते हैं। इसमें बच्चे को पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है, यानी कि बॉय है या गर्ल है, उसे इस बात का पता फेलिक स्टेज में चलता है। और इसमें एक्टिविटीज़ कौन सी करता है? स्टेज में बच्चा एक्सेसिव अटैचमेंट टू द पेरेंट ऑपोजिट सेक्स। बच्चे को जो है वो ऑपोजिट पेरेंट से जो है वो लव होगा, अटैचमेंट होगी। हमारे एमसीक्यूज़ में आ सकता है ओडिपस कम्प्लेक्स। ओडिपस कम्प्लेक्स में क्या होता है? इसमें 2 जो है टर्म्स आते हैं, एक ऑडिबल कम्प्लेक्स आता है और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स आता है। तो 3 साल से लेके 6 साल तक की जो उम्र होती है इसमें बच्चा क्या करता है कि बॉय जो होता है वो मदर के साथ अटैच होता है, यानी कि बॉय को जो है वो अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि गर्ल जो होती है वो ज़्यादातर अपने फादर के साथ अटैच होती है। अगर बच्चे का जो ये वाला स्टेज है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज में जाता है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में जो टाइम पीरियड होता है वो 6 से लेके प्यूबर्टी तक, यानी कि 12 ईयर्स तक जो है वो इसका टाइम पीरियड है। इस स्टेज में क्या होता है कि एरोजेनस जोन जो होता है, सेक्सुअल फीलिंग्स आर इनएक्टिव। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे की जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं वो इनएक्टिव होती तो हैं, लेकिन वो उनको जो है थोड़ा सा इनएक्टिव कर देता है। उसको किसी और मकसद के लिए उन फीलिंग्स को उस तरफ लेके जाता है, किसी और मकसद के लिए। तो वो कौन से मकसद हैं? वो हमारे पास एक्टिविटीज़ है, जैसे कि सोशल इंटरेक्शंस। वो सोशल हो जाता है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि ये जो एज होती है, ये बच्चा जो होता है स्कूल जाता है, तो ज़ाहिरी बात है वो सब बच्चों से अपने इर्द गिर्द जो भी उसका माहौल होता है उन बच्चों के साथ वो बैठता है, उनके साथ बातें करता है, तो उससे उसकी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होती है और साथ ही उसकी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होती है। तो सोशल इंटरेक्शंस में क्या करेगा? वो स्पेंड मोर टाइम एंड इंटरेक्ट मोस्टली विद सेम सेक्स पीयर्स। तो वो बाहर जाएगा और सोशल होगा, सबके साथ टाइम स्पेंड करेगा, और
जब वो सोशली सबके साथ टाइम स्पेंड करेगा तो बच्चे की जो कम्युनिकेशन होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से अगर ये स्टेज बच्चे का कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली, तो इसका मतलब है बच्चा जो है नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। लेकिन अगर उसका ये कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो इसी स्टेज पे स्टक हो जाएगा। अगर पेरेंट्स जो हैं बच्चों को सोशल होने दें, तो क्या होगा कि बच्चों में कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो अगर उनको पेरेंट्स जो हैं वो ये सोशल ना होने दें, अपने फ्रेंड्स से ना मिलने दें, ज़्यादा दूसरों से बातें ना करने दें, तो बच्चा जो होगा वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉन्फिडेंस जो होगा वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को इस स्टेज पे सोशल होने दें। तो उसके बाद हमारे पास फाइनल स्टेज होता है जेनिटल स्टेज। इसका जो टाइम पीरियड होता है प्यूबर्टी से लेके डेथ तक होता है। 12 साल से लेके थ्रू आउट आपकी लाइफ तक जाता है, आपकी डेथ तक इसका टाइम पीरियड होता है। तो एरोजेनस जोन जो होता है मैच्योर्ड सेक्सुअल इंटरेस्ट, तो इसमें क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल होता है उसका जो लिबिडो होती है बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका होता है, तो उसकी लिबिडो भी बहुत हाई हो जाती है। फिर उसको मतलब सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, और वो क्या करता है, उसकी जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ उसको फीलिंग्स हो रही होती है। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।